मोक्ष और शांति के स्थल गया का धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है। पितरों को मोक्ष की कामना को लेकर विष्णुपद मंदिर में जहां लाखों लोग हर साल आते हैं, तो वहीं इसी लोकसभा सीट में बोध गया भी है, जहां पर भगवान बुद्ध को कई वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया लोकसभा सीट पिछले 50 से ज्यादा साल से आरक्षित सीट रहा है। इस सीट पर अब तक लगभग सभी बड़ी पार्टियों का कब्जा रहा है। बता दें कि 2019 में बीजेपी और जदयू जब मिलकर चुनाव लड़ी तो यह सीट जेडीयू को दिया गया और यहां से जेडीयू ने जीत हासिल की। अभी विजय कुमार मांझी इस सीट से सांसद हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। गया लोकसभा सीट पर 2009 से आज तक मांझी जाति के उम्मीदवार को ही जीत मिल पाई। बता दें कि इस सीट पर 17 लाख के करीब मतदाता हैं। इन मतदाताओं में सबसे बड़ी संख्या मांझी समाज के लोगों की, जो यहां जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार फिर से इस सीट पर महादलित समाज से ही उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। हमने गया के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से ये जानने की कोशिश की कि उनके अनुसार इस सीट से कौन होगा उम्मीदवार। जो अभी मार्केट में सक्रिय उम्मीदवार हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए लड़ना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले हैं गया के पूर्व लोकसभा सदस्य हरि मांझी जी। गया से बोधगया से विधायक भी रहे, गया से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिर एक और उम्मीदवार हैं रामजी मांझी जी, जो गया से उम्मीदवार रह चुके हैं लोकसभा के, और अभी हाल के 2-3 वर्षों में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं राजेश कुमार चौधरी जी, जो बोधगया के रहने वाले भी हैं और पूर्व में उनकी पत्नी वहाँ पर प्रखंड प्रमुख रही हैं। वो भी काफ़ी अपनी दावेदारी को सक्रियता से पेश कर रहे हैं। बीजेपी में अभी यही 3 लोग जो काफ़ी रूप से सक्रिय हैं। तो आरजेडी में अभी बोधगया के रहने वाले विधायक हुए, जो ही मंत्री भी हैं, कुमार सर्जित जी, उनका भी नाम काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आ रहा है। दूसरा नाम आ रहा है राजेश कुमार मांझी जी का आरजेडी से, जो पूर्व में लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं गया लोकसभा क्षेत्र से। उनकी भी सक्रियता हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। विजय कुमार मांझी जी भी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और पिछली दफ़ा गया ऐसे हर समय बीजेपी का गढ़ रहा, बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक अजीब तरह का फैसला लिया और जदयू प्रत्याशी यहाँ पर अपना उतारा। अच्छी जीत हुई, विजय कुमार मांझी जी की जीत हुई। लेकिन इस बार एक और नाम आ गया है जदयू से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, वो हैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के बेटे ये भागीरथ मांझी जी। जीतन मांझी जी के लड़का जो हुए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, मंत्री पद से रिजाइन करने के बाद अचानक उनकी सक्रियता गया लोकसभा क्षेत्र में बढ़ गई है। और उनके समर्थक भी बता रहे हैं कि जो उनकी बात एनडीए के बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई है कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्हें एनडीए प्रत्याशी के रूप में गया लोकसभा क्षेत्र से उतारा जाएगा। सबसे पहले तो भाजपा का आता है, दावा है उसका, चूँकि कई बार उसके कैंडिडेट रह चुके हैं, यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, तो भाजपा का दावा बनता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा से यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट हैं। एक तो पूर्व सांसद रामजी मांझी का भी नाम आ रहा है, हरि मांझी जी का भी नाम आ रहा है, और एक हैं राजेश कुमार चौधरी, जो भाजपा के पुराने कैडर भी हैं, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और अच्छे मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ठीक ठाक है पार्टी के अंदर भी और पब्लिक डोमेन में भी उनकी स्थिति ठीक ठाक है, तो उनका भी हो सकता है। और अगर एनडीए गठबंधन में अगर दूसरी तरफ हम जाएं, जो एक चर्चा बार बार आ रही है और इसी को लेकर के हमसे जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए थे और अलग होकर के और एनडीए में शामिल हुए थे, यह कहते हुए कि एनडीए से टिकट हमारा कंफर्म हो चुका है, तो अपने बेटे के लिए, संतोष कुमार सुमन जी के लिए, तो वो भी एक प्रबल दावेदार हैं एनडीए से। महागठबंधन में अभी 2-3 नाम, जैसे अभी महागठबंधन में अभी तो सिटिंग कैंडिडेट विजय मांझी हैं यहाँ पर जेडीयू से, लेकिन जेडीयू से तब थे जब यहाँ पर बीजेपी के साथ जेडीयू थी, तब उनका परचम लहराया था। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदला सा है
तो अब और चूँकि पब्लिक डोमेन में सांसद रहते भर में, मैं समझता हूँ हमारे जहाँ तक ये है कि पब्लिक डोमेन में वो रहे नहीं, तो ऐसी स्थिति में और पार्टी के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति संभवतः अभी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनका टिकट कटे भी। और आप जानते हैं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी को मुख्यमंत्री ने बुलाया था बजाबता न्योता दे करके, और उनके नाम की भी चर्चा चली है कि अगली बार टिकट उनको मिल सकता है जेडीयू से, तो भगीरथ मांझी हैं। और उसके बाद अगर हम चलें आरजेडी की ओर, कि यहाँ पर आरजेडी का अच्छा दावा रहा है, कई बार विधायक कई बार सांसद रहे हैं, भगवतिया देवी सांसद रही 2 बार, उसके बाद राजेश कुमार रहे, राजेश मांझी रहे, तो ये लोग सांसद रहे हैं। मतलब इस नाते अगर कहा जाए तो आरजेडी का जेडीयू से ज़्यादा दावा बनता है। तो वैसी स्थिति में राजेश मांझी का नाम चल रहा है। और अगर पार्टी कुमार सर्वजीत को भी टिकट दे सकती है, एक तो अच्छा प्रोफाइल है उनका, अच्छे कामकाज की स्थिति भी ठीक ठाक रही है, जो मंत्रालय उनको मिला उन्होंने अभी तक बेहतर ढंग से निभाया भी है। और जातीय अगर समीकरण को देखें तो उसमें भी उनकी स्थिति ठीक ठाक है। इनके पिताजी भी पूर्व सांसद रहे हैं, तो उनका भी एक अपना क्षेत्र में एक दबदबा रहा है, या क्षेत्र में एक अच्छी पहुंच रही है, तो उसका इन सभी चीज़ों का लाभ उनको मिल सकता है। तो पार्टी उनको भी उन पर भी पासा फेंक सकती है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के लोग अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे। गया से बीजेपी के दावेदार पूर्व सांसद हरि मांझी हैं, तो वहीं रामजी मांझी का नाम भी लिया जा रहा है। बीजेपी से राजेश कुमार चौधरी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत और राजेश कुमार मांझी का नाम आ रहा है। जेडीयू ने इस सीट को जीता है, ऐसे में जेडीयू से विजय मांझी और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी का नाम भी सामने आ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष कुमार सुमन भी एनडीए के सहयोगी पार्टी हम से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी ने जो समझौता किया है, या जो वो एनडीए के साथ आए हैं, उस समझौते के तहत गया की सीट से हम पार्टी के उम्मीदवार खुद संतोष कुमार सुमन यानी कि जीतनराम मांझी के बेटे हो सकते हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो मांझी समाज की संख्या 2.5 लाख है, SC/ST वोटरों की कुल संख्या 5 लाख के करीब है। अल्पसंख्यक की सीट पर 1,80,000 है। भूमिहार और राजपूतों की संख्या 2.5 लाख है, यादव 2.5 लाख है और वैश्यों की संख्या 2 लाख के करीब है। अब देखना है कि इतने दावेदारों के बीच गया की इस सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है और किस दावेदार पर उनकी पार्टी ज्यादा भरोसा दिखाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार गया सीट का सबसे सही दावेदार कौन हो सकता है, किसे टिकट मिलना चाहिए। इस खबर की सारी जानकारी हमारे सहयोगी पंकज कुमार ने दी। इसे आपके लिए मैंने यानी इंद्र मोहन ने पढ़ा और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।